और शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ, जहां जम्मू एनआईए कोर्ट ने 23 आतंकियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। किश्तवाड़ पुलिस ने यह वारंट हासिल किया है। आतंकवादी फिलहाल पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं। इसी साल मार्च में भी ये वारंट जारी किया गया था और कुल 23 आतंकियों के खिलाफ एनआईए ने यह वारंट जारी किया है, जो इस वक्त पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं और घाटी में अशांति बनाने की कोशिशें उनके द्वारा की जा रही है। जम्मू एनआईए ने यह वारंट जारी किया है, जिसे किश्तवाड़ पुलिस ने हासिल किया। जानकारियों के मुताबिक कुछ ऐसे आतंकी हैं जो फिलहाल पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं। आपको यह बता दें कि इस साल मार्च में भी यह वारंट जारी किया गया था। कुल 23 आतंकवादियों को चिन्हित किया गया है जो पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं और इनके खिलाफ एनआईए ने यह वारंट जारी किया है। किश्तवाड़ में यहाँ से जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 36 इंडिविजुअल टेररिज्म ज्वाइन करने के बाद पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जब चले गए उसके बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई का माहौल बना और अकॉर्डिंगली 2 FIRs वर रजिस्टर्ड हियर। पहले हमने 13 के अगेंस्ट एनआईए कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट लिए थे और अब हमने 23 के अगेंस्ट लिए हैं। जो पहली कार्रवाई थी वो भी हमारा यही था कि नॉन अवेलेबल वारंट लेने के बाद वी वांट टू अरेस्ट देम और उनका अरेस्ट सिंस दे आर इन पाकिस्तान, तो अकॉर्डिंगली हम इंटरपोल को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम रेड कार्बन नोटिस की कार्रवाई पहले की है और इन 23 के जो कल हमें वारंट मिले हैं इसके लिए अब हमने प्रोसेस इनिशिएट किया है कि इंटरपोल को थ्रू रेड कार्बन नोटिस इमीडिएटली ये वारंट फॉरवर्ड किए जाएं सो दैट वी कैन अरेंज देयर प्रेजेंस और इस केस का जब चालान किया जाएगा जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए उनको वहां हाजिर किया जाए। सर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मदद करेगा इनको इंडिया को हैंड ओवर करने में? डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि देयर इज इंटरनेशनल लॉ एज पर दैट इंटरपोल इन्वॉल्व करके जब उनको कंपेल किया जाएगा तो दे आर सपोज टू, अगर नहीं करेंगे एक्सपोज तो जरूर होंगे। सर, पुलिस ने प्रॉपर्टी सीजर के लिए भी जो है वो प्रोसेस इनिशिएट किया था, कहां पहुंचा और उसके बारे में क्या डिटेल्स? जो 23 ये इंडिविजुअल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस चल रहा है। टीम्स बनाई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रेवेन्यू के 13 के आइडेंटिफाई किया है। अब वो जो प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट है जिसमें डायरेक्ट एविडेंसेस हैं वो हम कर रहे हैं और वी हैव पास डायरेक्शंस टू द आईओ। होपफुली वो भी जल्दी ही ऑन प्रायोरिटी होगा।